हेलो फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम इन फिजिक्स इन इजी वे। दोस्तों, फिजिक्स इन इजी वे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पिछला वीडियो क्लिप हमारा चैप्टर 18 ऊष्मा तथा कार्य से था, जिसमें हम इस चैप्टर को समाप्त कर चुके हैं। आज इसी चैप्टर से संबंधित हम कुछ आंकिक प्रश्न को लेकर के आए हैं। उम्मीद है कि आपको इन आंकिक प्रश्नों से निश्चित रूप से लाभ होगा। तो आइए हम इस चैप्टर से संबंधित कुछ आंकिक प्रश्न को देखते हैं। तो पहला प्रश्न हमारा है कि 126 जूल कार्य पर कितने कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होगी। तो इस सवाल को करने के लिए सबसे पहले हम कार्य और ऊष्मा में जो संबंधी फार्मूला है उसको देखेंगे। तो ये फार्मूला होता है W इक्वल टू J इंटू Q। यहाँ पर Q जो है W ये कार्य को दिखाता है और Q ऊष्मा को बताता है, और J जो है, J को हम कहते हैं ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक। ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक, और जिसका मान हम लिखते हैं 4.2 जूल प्रति कैलोरी। तो यहां से हमारे पास 126 जूल कार्य है, तो कार्य को लिखेंगे 126 इक्वल टू जे को लिखेंगे 4.2 और Q को लिखेंगे Q, क्योंकि यही Q हमको प्राप्त करना है, ऊष्मा हमको प्राप्त करना है। तो यहां से Q इक्वल टू हो जाता है 126/4.2। इसको हम हल करते हैं तो आ जाता है 30 कैलोरी। ये हमारा आंसर बन के आता है। ये पहला क्वेश्चन हो गया। और दूसरे क्वेश्चन को हम देखते हैं। 8.36 जूल कार्य से 2 कैलोरी ऊष्मा प्राप्त होती है, तो ऊष्मा के यांत्रिक तुल्यांक की गणना कीजिए। तो यहां पर हमको 8.36 जूल कार्य दिया हुआ है और 2 कैलोरी ऊष्मा दी हुई है। हमको निकालना है ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक, यानी J निकालना है। तो फिर वही फॉर्मूला रखते हैं कि W सिंस W इक्वल टू J इंटू Q होता है। ये सॉल्यूशन में हम लिखेंगे, सॉल्यूशन में सिंस W इक्वल टू J अपॉन Q, ये भी हमारा सॉल्यूशन है। तो यहां से हमको मिलता है देयरफॉर 8.36 जूल है इक्वल टू J निकालना है और Q का मान दिया है 2। तो यहां से J इक्वल टू बन के आता है 8.36/2। डिवाइड करते हैं हम तो हो जाता है 2 4 जा 8 और 2 1 जा 2 और 2 8 जा 16। ये हमारा आता है ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक, जिसका मात्रक होता है जूल प्रति कैलोरी। ये हो जाएगा जूल प्रति कैलोरी। ये दूसरा सवाल बन गया है हमारा आंसर के रूप में। तो सवाल आसान है, केवल आपको ये फार्मूला जानना है, तो इस फार्मूले पर रख देंगे। अगला हमारा है तीसरा क्वेश्चन। 1000 किलो कैलोरी ऊष्मा उत्पन्न करने के लिए कितने जूल कार्य करना पड़ेगा। तो आपसे यहाँ पर कार्य पूछा गया है, तो सॉल्यूशन में हम जो दिया हुआ है उसको पहले लिखेंगे। Q इक्वल टू 1000 किलो कैलोरी। क्योंकि यम के एस पद्धति में ऊष्मा का मात्रक कैलोरी होता है, तो इसको हम कैलोरी बदलेंगे। क्या हो जाता है 1000 मल्टीप्लाई किलो की जगह हम 1000 फिर लिखेंगे 1000 कैलोरी। ये हो जाता है हमारे पास 10⁶ कैलोरी। ये ऊष्मा हो गया।
और जे का मान हम रखते हैं 4.2 जूल प्रति कैलोरी, और डब्ल्यू का मान हमको निकालना है तो डब्ल्यू को लिख देते हैं जे इंटू क्यू। ये हो जाता है जे का मान 4.2 इंटू क्यू का मान 10⁶। अब यहां से हमारे पास जूल मिल के आएगा, ये जूल, और ये हो जाता है 4.2 इंटू 10⁶ जूल आंसर। ये हमारा तीसरा क्वेश्चन रहा। आइए चौथा क्वेश्चन को देखते हैं। ऊष्मा के यांत्रिक तुल्यांक का मान 4.2 इंटू 10⁷ अर्ग प्रति कैलोरी है। 500 कैलोरी ऊष्मा उत्पन्न करने के लिए कितने कार्य की आवश्यकता होगी। हमसे यहां पर कार्य पूछा गया है, तो यहां पर हमारे पास यांत्रिक तुल्यांक है J इक्वल टू 4.2 इंटू 10⁷ अर्ग प्रति कैलोरी। अगर हम अर्ग को जूल में बदलना चाहें तो ये हो जाता है J इक्वल टू 4.2 10⁷ अर्ग का 1 जूल होता है, तो 10⁷ अर्ग की जगह हम जूल लिख देते हैं, जूल प्रति कैलोरी। ये हमारा J हो गया। और आपके पास Q दिया हुआ है, W निकालना है, तो W निकाल लीजिए। W इक्वल टू क्या लिखते हैं, J इंटू क्यू बराबर J का मान हो गया 4.2 इंटू क्यू का मान हो गया 500। ये हो जाता है जूल, और यहां से आप मल्टीप्लाई कर देते हैं, 0 0 अपनी जगह, 4 5 2 या 10 और 5 4 जा 20 प्लस 1 21, ये 2100 जूल ये आंसर बन के आता है हमारा। इसको अगर अर्ग में लिखना चाहें तो 2100 गुणे 10⁷ अर्ग, या इसी को लिख सकते हैं 21 या 2.1 गुणे 10⁻10 अर्ग। तो ये आपका आंसर बन के आता है। या तो 2100 जूल कह दें, या 2100 गुणे 10⁷ अर्ग कह लें, या 2.1 गुणे 10⁻10 अर्ग कह लें। तो ये आंसर बन के आता है। तो ये हमारे 4 क्वेश्चन है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा 5वां सवाल है। 100 किग्रा जल प्रति सेकंड की दर से 25 मीटर ऊंचाई से पानी गिरता है। पृथ्वी से टकराने पर प्रति सेकंड कितनी ऊष्मा उत्पन्न होगी। तो जल यदि किसी ऊंचाई से गिरता है तो उस ऊंचाई पर उसमें स्थितिज ऊर्जा होती है, और जब वो पृथ्वी पर आ जाता है तो उसी स्थितिज ऊर्जा के बराबर वो कार्य करता है। तो हम पहले इसकी स्थितिज ऊर्जा निकाल लेंगे और उसी को बराबर हम कार्य के रूप में करके हम ऊष्मा निकाल सकते हैं। तो पहले हम लिखेंगे सॉल्यूशन में, जल की स्थितिज ऊर्जा, जल की स्थितिज ऊर्जा बराबर पृथ्वी तक आने में कार्य, यानी स्थितिज ऊर्जा अगर हम निकालें तो बराबर क्या, इम्प्लाई दैट क्या हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा निकालना है 100, या इसको लिख सकते हैं mgh बराबर W। m का मान आपके पास है 100, g का मान है 9.8 और h का मान है 25 मीटर। ये इक्वल टू हो जाता है W, और यही W इक्वल टू हो जाता है J इंटू Q। तो हमको चाहिए Q, तो Q का मान अगर हम निकालना चाहें तो 2500 इंटू 9.8 ये हो गया, और बटा अगर हम J कर दें
तो ये हमारा निकल गया जाता है Q, और इसका मान हो जाता है 2500 गुणे 9.8 अपॉन 4.2, और इसको आप हल करेंगे तो आएगा 5861.24 कैलोरी। ये आंसर बन के आएगा। तो आंसर आपका क्या हो गया, Q इक्वल टू 5861.24 कैलोरी। ये आंसर हो गया आपका 5वें क्वेश्चन का। 6वां क्वेश्चन अगर हम करें, इसको देखेंगे, 2 किग्रा का एक पिंड 3 मीटर की ऊंचाई से गिरता है। यदि गिरने पर समस्त ऊर्जा उष्मा में परिवर्तित हो जाए तो उत्पन्न उष्मा ज्ञात कीजिए। बिल्कुल वही सवाल है। यहाँ पर 2 किग्रा का पिंड है, 3 मीटर की ऊंचाई से गिर रहा है, तो उसकी स्थितिज ऊर्जा जो होगी वही कार्य के बराबर हो जाएगी, और उसी कार्य को हम J इंटू क्यू के बराबर करके हम उष्मा को निकाल सकते हैं। फिर वही होगा कि सॉल्यूशन में mgh बराबर W बराबर J इंटू क्यू। mgh स्थितिज ऊर्जा, यही हो जाएगा पृथ्वी तक आने में किया गया कार्य, और इसी को हम J इंटू क्यू लिखते हैं। तो यहाँ से m का मान है 2 किग्रा, G का मान है 10 और h का मान है 3 मीटर। तो mgh हो गया, ये W हो गया, और इसी को हम लिखते हैं J 4.2 इंटू क्यू। क्यू का मान आपको निकाला है, तो Q इक्वल टू आपका बन के आता है 2 इंटू 10 इंटू 3 अपॉन 4.2। इसको आप हल करेंगे तो आएगा आपका 14.286 कैलोरी। ये आंसर बन के आता है। अगला सवाल आपका है, एक झरने की ऊंचाई 210 मीटर है, इसका जल नीचे पूर्णतः कुचालक पत्थर पर गिरता है, इसके गिरने से झरने के ताप में कितनी वृद्धि होगी। तो यहां पर सबसे पहले हम देखेंगे कि झरना 210 मीटर की ऊंचाई से जो जल गिर रहा है, उस जल की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, वही हमारा कार्य के बराबर हो जाएगा। तो लिखेंगे जल की स्थितिज ऊर्जा, जल, ये सॉल्यूशन में जल की स्थितिज ऊर्जा बराबर, मान लेते हैं जल का द्रव्यमान m है, m इंटू जी 9.8 इंटू h 210 mgh हो गया, और यही हमारा हो जाता है कार्य W। अगर हम इसको उष्मा के रूप में बदलें तो ये हो जाता है m इंटू 9.8 इंटू 210 बाई 4.2। ये उष्मा हो गया, ये 4.2 से भाग दे दिए तो हो जाता है ये कैलोरी उष्मा। ये है कार्य, इस कार्य में J से भाग दे दिए तो क्या निकल गया, उष्मा निकल गया। अब इस उष्मा से झरने के ताप में वृद्धि हो रही है, तो झरने के ताप में अगर वृद्धि को हम देखें तो लिखेंगे कि यदि ताप में वृद्धि डेल्टा T हो तो दी गई उष्मा Q बराबर m इंटू S इंटू डेल्टा T। तो यहां पर m क्या है, द्रव्यमान है, और S इक्वल टू दिया हुआ है 1 कैलोरी पर ग्राम। इसको चूंकि ये उष्मा हमारा MKS पद्धति में है, तो इसको हम MKS पद्धति में बदलेंगे तो ये हो जाता है S इक्वल टू 1
इंटू 10³ कैलोरी प्रति केजी। ये ग्राम था, इसको केजी के हिसाब से बदलने के लिए 10³ का मल्टीप्लाई कर दिए। तब यहां से हमारे पास आ जाता है Q इक्वल टू m इंटू यस की जगह 1 इंटू 10³ इंटू डेल्टा टी। और यही Q, यही उष्मा जो है इसको मिल रही है, तो लिखेंगे Q इक्वल टू m इंटू 9.8 इंटू 210 अपान 4.2। ये Q इक्वल टू है, और यही Q इक्वल टू हो जाता है m इंटू 1 इंटू 10³ इंटू डेल्टा टी। अब डेल्टा टी इक्वल टू आ जाता है, यहां से आप यम से कैंसिल कर देंगे, 9.8 इंटू 210 बाई 4.2 इंटू 10³ इसको हल करेंगे तो आएगा 0.49 डिग्री सेंटीग्रेड। ये आंसर बन के आएगा। तो ये हमारा 7वां क्वेश्चन रहा। आइए एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। ये हमारा 8वां क्वेश्चन है। -5 डिग्री सेंटीग्रेड की 20 ग्राम बर्फ को 100 डिग्री सेंटीग्रेड के भाप में बदलने के लिए कितने कार्य की आवश्यकता होगी। सबसे पहले हम -5 डिग्री सेंटीग्रेड के 20 ग्राम बर्फ को 100 ग्राम के भाप में बदलने के लिए कितने ऊष्मा की आवश्यकता होगी उसको निकाल लेते हैं, और ऊष्मा तथा कार्य संबंधित फार्मूले से हम कार्य को निकाल लेते हैं। तो कितनी ऊष्मा खर्च होगी उसके लिए सबसे पहले तो हम इस -5 डिग्री सेंटीग्रेड के बर्फ को 0 डिग्री सेंटीग्रेड के बर्फ में बदलेंगे, यानी इसका टेम्परेचर -5 से 0 डिग्री सेंटीग्रेड करेंगे, और उसके बाद इस बर्फ के गलने में कितनी ऊष्मा खर्च होती है उसको निकालेंगे। पुनः जब पूरा बर्फ गल जाएगा तो पानी बन जाएगा, और पानी के टेम्परेचर को 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ाने में कितनी ऊष्मा खर्च होगी उसको निकालेंगे। पुनः इस पूरे के पूरे जल को भाप बनने में जो ऊर्जा खर्च होगी उसको निकालेंगे। तो सबसे पहले हम फार्मूले से Q1 यानी -5 डिग्री सेंटीग्रेड के बर्फ का ताप 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक करने में व्यय ऊष्मा, इसको अगर हम Q1 से लिखें तो Q1 बराबर द्रव्यमान है 20 ग्राम, M इंटू S है इसका विशिष्ट ऊष्मा, ये 0.5 इंटू डेल्टा टी। -5 से 0 डिग्री सेंटीग्रेड बदलने में डेल्टा टी का मान आ जाता है 0 -5। ये इस तरह से ये हो जाता है, इंप्लाई दैट Q1 इक्वल टू 20 इंटू 0.5 इंटू 5, और ये मिल के आता है 50 कैलोरी। ये हो गया 50 कैलोरी। दूसरा, इस 0 डिग्री सेंटीग्रेड, अब इसका ताप हो गया 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री सेंटीग्रेड के 20 ग्राम बर्फ को जल में बदलने में व्यय ऊष्मा क्योंकि ये बर्फ जल में बदल रहा है, इसका मतलब इसके अवस्था में परिवर्तन हो रहा है, और ऐसी स्थिति में इसके ताप में वृद्धि नहीं होगी, बल्कि गुप्त ऊष्मा में इसके द्रव्यमान से गुणा कर देंगे तो हमको व्यय ऊर्जा मिल जाएगी। अगर इसको हम Q2 लिखें तो लिखेंगे Q2 इक्वल टू M इंटू L, और यहां से हो जाता है M का मान 20 और L का मान 80, ये हो गया 1600 कैलोरी। तीसरा, अब ये बर्फ हो गया जल। अब जल का ताप हम 0 से 100 डिग्री सेंटीग्रेड बदलेंगे
तो जल के ताप को 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक बदलने में व्यय उष्मा ये अगर हम Q3 लिखें तो Q3 इक्वल टू M 20 इंटू S जल के लिए ये 1 इंटू डेल्टा टी। अब 0 से क्या हो गया 100 हो गया है, तो 100 माइनस 0, और ये आप हल करेंगे तो Q3 इक्वल टू आ जाएगा 2000 कैलोरी। चौथा, अब ये जल का टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। अब ये वाष्प में परिवर्तित होगा, तो वाष्प में परिवर्तित होने पर इसकी अवस्था में परिवर्तन होगा, और अवस्था में परिवर्तन के लिए जो व्यय उष्मा होती है उसका मान इस गुप्त उष्मा में क्या करते हैं, द्रव्यमान से गुणा कर देते हैं। तो क्या हो जाता है, वाष्प या भाप बनने में व्यय उष्मा, इसको हम लिखते हैं Q4 से। तो Q4 इक्वल टू, अब भाप की गुप्त उष्मा है 540 और इंटू 20, ये हो जाता है 008 इतना कैलोरी। इतना कैलोरी हो गया। अब भाप पूरा बन चुका है, तो कितनी उष्मा व्यय हो गई, तो कुल उष्मा लिखेंगे हम, कुल व्यय उष्मा, कुल व्यय उष्मा। इसको अगर हम Q से लिखें तो Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4, और ये हो जाता है 50 कैलोरी प्लस 1600 कैलोरी प्लस 2000 कैलोरी प्लस 10,800 कैलोरी, 10,800 कैलोरी, और इसको जोड़ेंगे तो हो जाता है इसको जोड़ेंगे तो 0 5 14 के 4 हाथ से लगा 1 4, और ये हो गया 14,450 कैलोरी। और इसको आप, ये हो गया Q का मान, और W इक्वल टू क्या लिखते हैं, J इंटू Q, और J का मान लिखेंगे हम ये 4.18 इंटू कैलोरी 4.5, और ये आंसर बन के आ जाता है 6.04 इंटू 10⁴ जूल, ये आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से इस सवाल को हम करेंगे। तो आज ये हमारे इस चैप्टर से 8 सवाल थे जिसको हमने किया। उम्मीद है कि आपको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा, और यदि इस वीडियो क्लिप में कोई समस्या हो तो आप हमारे YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। साथ ही यदि वीडियो क्लिप पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ताकि इस तरह के वीडियो क्लिप का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपके फिजिक्स की तैयारी होती रहे। तो एक बार फिर आपके भविष्य के लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।